हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 10 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, निम्न रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आपका साथ में रिविजन भी प्रॉपर हो सके। तो याद रखना है, निम्न रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत का ये फारसी अनुवाद है। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक रबड़ कहाँ उत्पादित होती है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। विश्व में सर्वाधिक रबड़ कहाँ उत्पादित होती है। तो 2 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड। याद रखना है, यहाँ हाईलैंड लिखा गया है, थाईलैंड होगा। विश्व में सर्वाधिक रबड़ कहाँ उत्पादित होता है, तो थाईलैंड में ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद पहला बंदरगाह इनमें से कौन सा है। क्वेश्चंस को सही से पढ़िए और आंसर कीजिए। फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स याद रखना है, ये आपका प्रैक्टिस सेट 10 चल रहा है और जैसे ये प्रैक्टिस सेट खत्म होगा आपको प्रैक्टिस सेट 9 का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी आंसर के साथ। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है कांडला बंदरगाह। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो याद रखना है, इसका सही जवाब जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा संपत्ति का अधिकार। याद रखना है, इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए आपको एक भी प्रश्न फालतू नहीं कराएंगे, सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं चंदेल वंश। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंदेल वंश का स्थापना किसने किया था, तो ननुक ने। याद रखना है, चंदेल वंश की स्थापना ननुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में HYB खाली स्थान के नाम से भी ज्ञात है। फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स आप सिर्फ पीडीएफ को डाउनलोड मत कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड करके ओमार सीट के साथ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। अभी से तैयारी में लग जाइए क्योंकि बाद में आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, नई कृषि क्रांति। याद रखना है, भारत में HYB नई कृषि क्रांति के नाम से भी ज्ञात है। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में कारागार अध्यक्ष क्या कहलाता था। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए सोच समझ कर आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रशासता कहलाता था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर कौन से बंदरगाह स्थित है। सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा पाराद्वीप और हल्दिया। याद रखना है, पाराद्वीप कहाँ है, उड़ीसा में है। हल्दिया कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था खाली स्थान के संविधान से ली गई है। फटाफट से आंसर करेंगे। आपको आंसर करने हैं, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आयरलैंड देश के संविधान से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। फटाफट से आंसर करेंगे, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। चलिए और फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे मिलता है, तो सभी को लाइव में आना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा अशोक ने। याद रखना है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक ने। ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के सांची शहर में है सांची स्तूप। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या जाएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो 21 वर्ष रहे थे। कब से कब तक, याद रखना है 1893। याद रखना है 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 ईस्वी में वापस भारत आए। याद रखना है 21 वर्ष रहे थे। अगला प्रश्न है, कौन से पौधे में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है। फटाफट से आंसर करेंगे और सोच समझ कर आंसर करेंगे। चलिए
कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, चना और अन्य दलहन में। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एटीएम के आविष्कारक कौन थे? यानी कि एटीएम के आविष्कारक कौन थे? यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, फटाफट से आंसर करेंगे। एटीएम के आविष्कारक कौन थे? तो याद रखना 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। कौन आ जाएगा? जॉन शेपर्ड बर्नार्ड। याद रखना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको बताना है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत कहा गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलानौर में राज्य अभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? फटाफट से आंसर करेंगे। कलानौर में राज्य अभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? तो याद रखना है मात्र 13 वर्ष। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मात्र 13 वर्ष थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस धातु का नाम बताएं जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन का उत्सर्जन करती है। फटाफट से आंसर करेंगे। आपको आंसर करना है, उस धातु का नाम बताना है जो अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का उत्सर्जन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। याद रखना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं इनमें से कौन से है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं इनमें से कौन है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे, फ्रेंच और अंग्रेजी। याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। द हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में। याद रखना है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आने वाले समय में 2010 से लेकर 2020 तक में बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को भी कराया जाएगा। हिस्ट्री का अलग वीडियो होगा, पॉलिटी का अलग वीडियो होगा, ज्योग्राफी का अलग होगा और साइंस का अलग अलग वीडियो होगा। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ये सभी क्लास आपसे मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। याद रखना है कहां पर हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लोहा का अयस्क से लोहे की निकासी में निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर करेंगे। आपको यह भी ध्यान में रखना है, लोहा के किस अयस्क से? तो लोहा के हेमेटाइट अयस्क से लोहे का निकासी किया जाता है। और किस प्रक्रिया से? तो याद रखना है अवकरण प्रक्रिया से। और हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे लिख रहे हैं Fe2O3 होता है हेमेटाइट का सूत्र। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों को निम्न में से किसका ज्ञान नहीं था? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, मेहराब का। याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? आंसर करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो याद रखना है रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष कब होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष कब होता है? चलिए, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा 21 जून को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें शीत अयनांत कब होता है? तो 22 दिसंबर को। याद रखना है, शीत अयनांत 22 दिसंबर और ग्रीष्म अयनांत 21 जून। नेक्स्ट है, सारे जहां से अच्छा गीत के रचयिता कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मोहम्मद इकबाल। याद रखना है, सारे जहां से अच्छा गीत के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल है। नेक्स्ट है, भारत के प्रतीक चिन्ह सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। भारत के प्रतीक चिन्ह सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? तो याद रखना है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था? फटाफट से आंसर करेंगे। मौर्य वंश के बाद किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, शुंग वंश। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रिफाइनरी खाली स्थान में स्थापित की गई थी? फटाफट से आंसर करेंगे। भारत में पहली रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो याद रखना है असम के डिगबोई में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है भारत में पहली रिफाइनरी असम के डिगबोई में स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आपको सोच समझकर आंसर करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे।
चलिए, तो इसका जो सही जवाब है क्या देगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, इसमें राष्ट्रपति शामिल है। ये भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के तहत किस प्रकार की रीट जारी नहीं की जाती है? फटाफट से आंसर करेंगे। भारतीय संविधान के तहत किस प्रकार की रीट जारी नहीं की जाती है? तो याद रखना है, ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ आदेश। आदेश जो रीट है ये जारी नहीं की जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीनों रीट जारी करता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आंसर करेंगे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए, तो 29 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, याद रखना है। और भीमबेटका कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के वंश का नाम क्या था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? गौतम बुद्ध के वंश का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, शाक्य वंश। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा समुद्री बंदरगाह राउरकेला स्टील प्लांट के निकट स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। कौन सा समुद्री बंदरगाह राउरकेला स्टील प्लांट के निकट स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा जी? बिल्कुल 31 का राइट आंसर जो ये बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन पारादीप। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? तो उड़ीसा में, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है। चलिए आंसर करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, मौलिक अधिकार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने और कब दिया था? प्रत्येक स्टैंड को आंसर करने हैं। चलिए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने और कब दिया? तो न्यूटन ने। कब दिया? 1687 में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चलिए, आपका टाइम खत्म होता है, तो याद रखना है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? चलिए, तो इसका सही जवाब रहेगा कथकली नृत्य, याद रखना है। और ये कहाँ पर होता है? तो केरल में होता है, याद रखना है। चलिए, आप लोग कमेंट करके एक प्रश्न का आंसर करेंगे कि मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का नृत्य है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को राइस बाउल के नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। राइस बाउल के नाम से भारत के किस राज्य को जाना जाता है? यानी कि चावल कटोरा के नाम से। तो आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रस्ताव केंद्रीय बजट से संबंधित है? आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सी प्रस्ताव केंद्रीय बजट से संबंधित है? तो याद रखना है कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, यहाँ पर अग्रदूत छूट गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस मिसप्रिंटिंग है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ में सुधार कर दिया जाएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ? फटाफट से आंसर करेंगे। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बंगाल और पंजाब में, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के वायसराय कौन था जब श्वेत विद्रोह हुआ? फटाफट से आंसर करेंगे। भारत का वायसराय कौन था जब श्वेत विद्रोह हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने खालिस्तान को पराजित किया और 1939 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। फटाफट से आंसर करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने किसको पराजित किया और 1939 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा बी के साथ, पी सीतारमैया को, याद रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। यहाँ पर ग्रैंड होगा, किस राजनीतिक को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, दादा भाई नौरोजी को। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना है। दादा भाई नौरोजी को राजनीतिक का ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, याद रखना है, ग्रैंड ओल्ड मैन। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्यों को शुगर बाउल के नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे।
चलिए, तो याद रखना है शुगर बाउल के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश को। एक होता है राइस बाउल के नाम से आंध्र प्रदेश, और शुगर बाउल के नाम से उत्तर प्रदेश। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। आंसर करेंगे, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल जबलपुर। याद रखना है मध्य प्रदेश का जबलपुर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। आंसर करेंगे, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो याद रखना है कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। आंसर करेंगे, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो याद रखना है सौर सेल है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, प्रत्येक स्टैंड को आंसर करते जाना है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा 1946 ईस्वी में। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमियम का। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्रोमियम का। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। तो याद रखना है पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है, तो एक अवतल लेंस की तरह। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ रात 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।